3 नस्लें आ गई हैं, मेरा बिजनेस अभी तक भी चल रहा है, लेकिन तेरी नौकरी तेरी जिंदगी में ही खत्म हो गई। 60 साल का पहुंचा, उन्होंने क्या खत्म। अब आप हमारे काम के बंदे नहीं है। अब अगली नस्ल को ले आओ, उनको नौकर बनाएंगे ना। अदरवाइज जो नौकरियों के पीछे दौड़ रहे हो, ये सिर्फ बेवकूफ़ी के अलावा, टाइम के ज़ाया के अलावा नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। इतना अपने आप को वसी कर कि अपने एक मोहल्ले में, एक इलाके में, एक गांव में, एक शहर में, एक ज़िले में, एक सूबे में, एक मुल्क में चीज़ें मत बेचो। फिर इतने बड़े कारोबारी बनो कि पूरी दुनिया को लपेट में ले लो। नंबर 2 कि हमारे नबी ने फरमाया कि उससे अच्छी रोजी रोटी कोई नहीं है जो आप अपने हाथों से कमा के खाते हो। और नंबर 3 पे क्या समझ आया कि अगर ज़्यादा महबूब समझा गया तो एक ताजर को समझा गया, क्योंकि वो मुसलसल जहाद में है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, सिर्फ इनको ही पढ़ के सुनाता हूँ, कोई 5 से 7 मिनट वो मैं आपको इंशाल्लाह इनको पढ़ के सुनाऊंगा, और आखिर में आपका सवाल या जवाब का सेशन होगा, 4 या 5 मिनट का वो होगा। और इसके बाद फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की तरफ बढ़ेंगे और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी कि ताकत रफ्तार आज पाप रबूद ए वकार व रफ्त वो तमकीन चहसूद, कि जब तेरे पाँव से चलने की ताकत ले ली गई तो फिर इस वकार, इज्जत, बुलंदी और ठहराव का फायदा क्या है। क्या कि जब तेरे अंदर चलने की ताकत ही नहीं है, तो घूम फिर ही नहीं सकता, तो चल फिर ही नहीं सकता, तो फिर इतना बड़े कद का क्या फायदा, इतना मजबूत जिगरे का क्या फायदा, जब एक ही जगह जम के खड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद फिर उसने कहा, किसने बोला, किसने कहा, गंगा ने फिर अमालिया को फिर एक और बात ताना दे रहा है। अभी कहता है कि जिंदगी तो लगातार चलने का नाम है, मौजों की जिंदगी का बर्गो साज भागना है, कि यानी कि ठहराव जो होता है ना, जहाँ पे ठहराव होता है वहां पे मौत होती है बस। और अगर जिंदगी इंजॉय करनी है तो फिर चलना पड़ेगा, तो फिर चलो और चल के देखो, क्योंकि मैं तो बेहतर रहता हूँ। ठीक है, मेरी जिंदगी में तो ठहराव है ही नहीं। ठीक है, लेकिन आप एक ही जगह रुक के और जम के खड़े हो, तो इसके बारे में फिर कोई चू तीना तानाए अज दरिया शनीद, हम चू बहर आतिश अज की बर दमीद। हाँ, जब ये ताना सुना ना, किसने, वो हमालिया ने, जब ये ताना सुना वो दिल पे ले गया। कहता सबर। अब उसने क्या कहा, सबर, रुक, मैं तेरी औकात तुझे याद दिलवाता हूँ, तू क्या है। और से समझना, और इसमें आपके लिए नुक्ते निकलेंगे। क्या कह रहा है कि कोई अमालिया ने जब ये ताना दरिया से सुना तो आग के समंदर की तरह अंदर से भड़क उठा। यानी कि समंदर में तो आग नहीं लगती ना, लेकिन अगर ऊपर पेट्रोल हो तो पानी भी पेट्रोल बन जाता है, तो एकदम। लेकिन भड़का पता है क्यों, ड्यू टू बुग़्ज़, कीना, हसद, 3 चीज़ों की वजह से अंदर से एकदम भड़क उठा और कहने लगा, कहता है सबर कर, मैं तेरी औकात याद दिलवाता हूँ। कहता है सबर करो। क्या बता रहा है जी, कि तेरी वसअत मेरा आईना है। कहता है जिधर तक तू फैला हुआ है, मैं तो तेरे अंदर अपना चेहरा देखता हूँ। तेरी औकात इतनी है जितना मेरे घर में लगा हुआ एक शीशा है, जब मैं नहा धो के फ्रेश होके आता हूँ, बस 2 मिनट के लिए तेरे सामने ठहरता हूँ, मेरा जब दिल करे शीशा तोड़ सकता हूँ। तो तेरा तो वजूद ही मेरी वजह से है। मेरे ऊपर अगर बर्फ ना हो, तो मैं तुझे पानी ना दूं, कैसे बन जाओगे। किसने कहा, पहले तो नौकरी वाला शख्स बड़ा अपने आप को फनकार समझ रहा था ना, यानी कि नौकरी वाले शख्स का मतलब गंगा अपने आप को फनकार समझ रहा था। मैं तो पैंट कोट टाई बूट शूट लगा के डेली निकलता हूँ, अफसर वाली जिंदगी गुजारता हूँ, बड़ी शहनशाही जिंदगी है। ठीक है, तेरी क्या है, एक ही जगह जमे फला फला
वो ताने दे रहा था, लेकिन अब करवट दूसरी तरफ चली गई। अब क्या कह रहा है जी, कहता है कि पहाड़ ने जब जवाब दिया ना, उसने कहा कि तेरी तो औकात इतनी है, मैं तो जब चाहता हूं तुझे यूज करता हूं, जब मेरा दिल करता है मैं नहीं करता, ठीक है, और मैं इसमें अपने आप को देखता हूं, क्योंकि तेरे जैसे सैकड़ों दरिया मेरे सीने में मौजूद है, लिहाजा जो तू कह रहा है वो तेरी खाम ख्याली है। कहता है कि तेरे जैसे सैकड़ों दरिया हम जैसे पहाड़ों ने पैदा किए हैं, झीलें पैदा की हैं, नदियां पैदा की हैं, नाले पैदा किए हैं। अच्छा, कहता है कि ये जो चल रहा है ना, तू किसको कह रहा है? दरिया को कह रहा है। कौन? पहाड़। इसका मतलब कारोबारी शख्स नौकरी वाले को अब कह रहा है, कहता है कि ये जो तू चल रहा है ना, कि चलना फना का समान है, कोई भी अपने आप से बाहर हुआ तो फना उसका मुकद्दर बन गया, यानी कि उसका वजूद खतरे में पड़ गया। तो उसके बाद तू अपने मुकाम से आगाह नहीं है, तू अपने नुकसान पर नाज़ा है, तू बेवकूफ़ है। कौन कह रहा है? किसको? हाँ जी, यानी कि नौकरी वाले शख्स को कौन कह रहा है? कारोबारी शख्स। कहता है कि ये जो तेरी जिंदगी गुजर रही है ना, जिस पे तू नाज कर रहा है, बेसिकली ये वेस्टिंग ऑफ टाइम है, जो नौकरी वाली जिंदगी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको तो अपने मुकाम का ही नहीं पता, आप खुद है कौन, क्यों कर रहे हो, करना क्या चाहते थे, 5 साल पहले माइंड में क्या था, अब क्या चल रहा है, जो चल रहा है तो फिर क्या हो गया, ठीक है। ए आसमान के वतन से पैदा होने वाले, वो साहिल तुझसे बेहतर है जो अपनी जगह पे कायम रहता है। कौन कह रहा है फिर? कहता है कि तेरे से बेहतर तो वही है जो अपनी जगह पे एक जगह तो बैठा रहता है, ठीक है। तूने अपनी जिंदगी समंदर की नजर कर दी, अपनी जान की नगदी को रहजन के आगे पेश कर दिया। ये बड़ा नुक्ते वाला पॉइंट है। क्या कह रहा है कि पहाड़ कहता है अब दरिया को, कहता है कि तेरी औकात, वैल्यू, पावर इतनी है कि अपनी पूरी जिंदगी चलता रहा ना, चलते चलते किधर जाके गिरा? अपनी जिंदगी, अपना वजूद ही खत्म कर गया, मैं फिर भी इधर ही हूं। तो तेरी जिंदगी तो समंदर में जाके खत्म हो गई है ना, कि तुमने क्या किया कि अपनी जान की नगदी, यानी कि अपनी जान की बाजी तक हार ली, और अपनी बेवकूफ़ी की वजह से तूने खुद अपनी जिंदगी की पूंजी को लुटेरे के आगे पेश कर दिया, कि अपनी पूरी जिंदगी किधर से चला, पहाड़ों से निकलता निकलता वो किधर पहुंचा? समुंदर में। कहता किधर से चला किधर पहुंचा, बिल आकर जाके अपना वजूद ही खत्म कर गया। तेरी तो वैल्यू इतनी है, ठीक है, वहां पे जाके तेरी औकात खत्म हो गई है। फिर अब कहता है कि सबक सिखा रहा है ये पहाड़। किसको सबक सिखा रहा है? गंगे को सबक सिखा रहा है। और सबक क्या सिखाता है कि अब वो कह रहा है कि ऐसे बन कि बाग में फूल की तरह खुददार हो जा, अपनी खुशबू फैलाने के लिए माली के पीछे मत भाग। यानी कि बाग में फूल की तरह खुददार हो जा, यानी कि इस कायनात में रहने वाले जो लोग हैं, उनमें जो कारोबारी हजरात हैं, उनकी तरह बड़ा इंसान बन, कि अपनी खुशबू फैलाने के लिए माली के पीछे मत भाग। कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाऊंगा फलां, तो किसी छोटे कद वाले उस्ताद को मत सिलेक्ट कर, जो आपसे बड़ी सोच, बड़ा विजन, बड़ा ख्वाब, ज्यादा काम, जिसको हकीकत में समझ हो, उसके पीछे अगर जाना है तो उसके पीछे जा। अदरवाइज जो नौकरियों के पीछे दौड़ रहे हो, ये सिर्फ बेवकूफ़ी के अलावा, टाइम के ज़ाया के अलावा नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। उसके बाद कि अपनी जगह पर रहकर फलने फूलने का नाम जिंदगी है, खुदी के बाग से फूल चुनना जिंदगी है। वो कहता है कि आप जिस जगह पे बैठे हो ना, उधर ही बैठ के अपने आप को मनवाओ। ये तो सारा दिन इधर उधर आवारा फिरते हो, इनमें कुछ नहीं रखा हुआ, ठीक है। कि सदियां गुजर गई, सदियां गुजर गई और मैं अभी तक अपनी जगह पर खड़ा हूं। कौन कह रहा है? यानी कि
3 नस्लें आ गई हैं, मेरा बिजनेस अभी तक भी चल रहा है, लेकिन तेरी नौकरी तेरी जिंदगी में ही खत्म हो गई। 60 साल का पहुंचा, उन्होंने क्या खत्म। अब आप हमारे काम के बंदे नहीं है, अब अगली नस्ल को ले आओ, उनको नौकर बनाएंगे ना। आपकी बस जो वैल्यू थी वो खत्म है। अब पहाड़ कह रहे हैं किसको? गंगा को, दरिया को कह रहा है कि सदियां गुजर गई, मैं अभी तक अपनी जगह पर खड़ा हूं, तेरा गुमान है कि मैं अपनी मंजिल से दूर हूं। क्या समझते हो कि मुझे रियलिटी का नहीं पता, मुझे हकीकत का नहीं पता, मेरी मंजिल दूर है? कहता नहीं, कि मेरी हस्ती की नशोनुमा हुई हत्ता के ये आसमान तक जा पहुंची। कहता है मैंने एक ही जगह बैठ के काम किया, मेहनत की, कोशिश की, स्ट्रगल की, करते करते अल्लाह ने मेरा ओहदा इतना बढ़ाया कि मैं आसमानों से बातें करने लग गया। सुरैया भी मेरे दामन में आराम कर रही है। सुरैया किसको कहते हैं जी? जो सितारों का झुरमुट होता है ना। कहता है वो भी बिल्कुल मेरे करीब ही है, मेरा तो इतना बड़ा कद है। यानी कि और आसान अल्फाज में समझाऊं कि कारोबारी शख्स कहता है कि अल्लाह का करम हो गया मुझ पे कि जो वक्त के बड़े बड़े बादशाह हैं, हुक्मरान हैं, वो भी मुझे बुलाते हैं, वो मेरे पास चल के आते हैं, मशवरे करते हैं इकोनॉमी के हवाले से, फलाह के हवाले से। मेरा तो कद इतना बुलंद हो गया कि तेरी हस्ती क्या है कि ए गंगा, कौन कह रहा है? पहाड़ हिमालय, किसको? गंगा को। अब फिर आगे कहता है कि ए गंगा, तेरी हस्ती समंदर में पहुंच के बेनिशान हो गई, जबकि मेरी चोटी रोशन सितारों की सजदागाह है। कहता है कि जो रोशन सितारे हैं वो भी मेरे करीब तर है, वो भी सबसे पहले इधर रोशनी डालते हैं। कि मेरी आंखें आसमान के इसरार से वाकिफ है, मेरे कान फरिश्तों की उड़ान से आशनाई रखते हैं। आसमान से कहता है जो फरिश्ते भी आते हैं जमीन पे बाद में पहुंचते हैं, पहले मेरे पास आते हैं। यानी कि हाइट है ना, कि वहां से होके ही आते हैं, इतनी बुलंदी से ही नीचे आते हैं, कि पहले अगर वो भी नीचे आए तो पहले उधर से होके आते हैं। कि जब से मैंने लगातार कोशिश से चलना सीखा है तो मैंने बहुत से लाल हीरे और मोती इकट्ठे कर लिए हैं। अच्छा, वो किसको फिर स्टिल कह रहा है कि भाई तुमने जब से ये चलना सीखा है ना, बेशक इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि समुद्र के अंदर ये होते हैं ना, हीरे मोती सीपी घूंगे, ये समुद्र के अंदर है। कहते तुमने चलना सीख लिया, तुमने अपने अंदर तो ये पैदा कर लिए, हीरे भी मोती भी इकट्ठे तो कर लिए, लेकिन इसका क्या फायदा? कि अब वो फिर पहाड़ कह रहा है कि मुझ में पत्थर है और पत्थरों में आग है। कहता है अगर तेरे अंदर मोती है ना, तो मेरे अंदर क्या है? पहले जमाने में आग कैसे निकालते थे? पत्थरों को रगड़ के ना। कहता है कि मेरे अंदर पत्थर है और पत्थरों में आग है, यानी कि मेरे अंदर विजन है, मेरे अंदर मकसद है, मेरे अंदर एक बड़ी सोच है, और उस सोच की बड़ी पावर है। वो सोच मुझे कहां से कहां लेके जाती है कि पानी को मेरी आग तक रसाई हासिल नहीं, कि जो पानी भी है ना, मैं बहुत बुलंद, अगर कोई पानी चढ़ाएगा भी ऊपर तो कैसे आए? आना मेरे पास अगर आ सकता है तो नहीं आ सकता। अच्छा, फिर वो आगे आखिर में जाके बड़ी बड़ी कमाल की बातें, 2 या 3 शेर हैं बस आखिर, कि ऐ कतरे अपने पांव पर खुद को मत गिरा, मौजों में जोश मार और समंदर के साथ लड़ाई कर। कौन कह रहा है? कहता है कि समंदर में मत जा। क्या कह रहा है? वो तो तुझे हड़प कर जाएगा, समंदर से लड़ाई ले। कैसे? हाउ हाउ इट इज पॉसिबल? समंदर से लड़ाई ले नहीं, वो दरिया होके समंदर से लड़ाई ले? यानी कि एक नौकर होके कारोबारी से टक्कर मारे, जोड़ बनता ही नहीं है। किस तरह? मुमकिन ही नहीं है, बहुत मुश्किल है कि वो कारोबारी शख्स, ओनर, मालिक, बॉस, उसके पास अथॉरिटी है, वो जब कहे कि बस किक आउट, आप जाओ जो मर्जी करो, फिर उसका उसके साथ कोई जोड़ कद कोई समझ नहीं आती। हाथी और कीड़े का जोड़ कैसे मिल गया, नहीं समझ आ रही। अब वो कह रहा है कि
ए मोती के ख्वाहिशमंद पानी, कि पानी की ख्वाहिश क्या है कि मेरे अंदर मोती आए। अच्छा, ये जो बातें सिर्फ 20% लोगों के लिए, 80% के लिए नहीं है, जिनको समझ आ जाए गुड। अब वो कह रहा है कि ए मोती के ख्वाहिशमंद पानी, के मोती का टुकड़ा बनकर किसी माशूक के कान की जीनत बन जा। वो कहता है कि किसी को फायदा तो पहुंचा, कि मोती के तो ख्वाहिश है, लेकिन आगे क्या कर, क्या कह रहा है, या तो खुद को बढ़ा और तेज रफ्तार हो जा, खुद को बढ़ा और तेज रफ्तार हो जा, बिजली गिराने वाला और दरिया पर बरसने वाला बादल बन जा। क्या कह रहा है, यह नुक्ता है। समंदर से टक्कर कब लेगा, जब वो बादल बनेगा ना, समंदर से भी हाइट पे है, बादल पे, समंदर के ऊपर भी बिजलियां गिराएगा। फिर समझ आ गई है कि अब पहाड़ कह रहा है कि खुद को बढ़ा, स्पीड तेज कर और बिजली गिराने वाला और दरिया पर बरसने वाला बादल बन जा, या फिर ऐसा कर कि खुद को बढ़ा और इतनी स्पीड बढ़ा ले कि ताकि समंदर भी तुझसे तूफान मांगे और अपने दामन की तंगी का शिकवा करे। क्या कह रहे हैं कि समंदर भी एक वक्त आएगा, एक लेवल आएगा कि जिसके पास आप नौकरियां कर रहे हो ना, एक वक्त आए वो भी आपसे बिजनेस सीखने आए। अपने आप को मेहनत तो करना, अपने आप को निखार तो सही ना, अपने आप को कुछ किसी ट्रैक पे डायरेक्शन में लगा तो सही ना। अगर ये कर लोगे, ऐन मुमकिन है कि फिर जिसके पास आज आप नौकरी कर रहे हो सकता है कल वो आपका पार्टनर बने, हो सकता है वो कल आपसे सीखने आए। समंदर से मत डर, समंदर से टक्कर ले। टक्कर लेने का आसान तरीका क्या है भाई, बादल बन जा। बादल बनने का मतलब बड़ा कारोबारी बन जा, बड़ा इंसान बन जा, बहादुर बन जा, अपने आप को पहचान ले कि ताकि समंदर के ऊपर जब बिजलियां गिरे यानी कि बादल बरसे तो समंदर का ही मेरा दामन छोटा है, क्योंकि वो समंदर से आउट भी बरसेगा। फिर इतना अपने आप को वसी कर कि अपने एक मोहल्ले में, एक इलाके में, एक गांव में, एक शहर में, एक जिले में, एक सूबे में, एक मुल्क में चीजें मत बेचो। फिर इतने बड़े कारोबारी बनो कि पूरी दुनिया को लपेट में ले लो, पूरे दुनिया में अपनी प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट करो। आखिरी शेर कि समंदर खुद को तेरी मौजों से कमतर शुमार करे और अपने आप को तेरे पाँव में डाल दे, यानी कि तेरी गुलामी इख्तियार कर ले। इतने बड़े तो हो जाओ ना कि समंदर खुद तुझसे कहे बस कर, मेरी बस हो गई है। कितना बरसोगे, बस करो। कि दुनिया खुद कहे कि माशाल्लाह एक लेवल पे पहुंच गए हैं। तो ये पूरी जो आज की हमने हकायत ये सुनाई है आपको, इसमें कुछ नुक्ते थे और ये मैंने पहले क्लियर कर दिया सिर्फ 20% लोगों के लिए।